यूपी नगर निकाय चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने लिए ईमानदार बताते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की लगातार अपील कर रहे हैं। हमने चुनावी मुद्दों को लेकर बदायूं जनपद की नगर पंचायत उसावा से चेयरमैन पद के भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र पाल गुप्ता उर्फ धीरू भाई से खास बातचीत की है, तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में आकर अपनी अपनी कमर कस ली है। लगातार प्रत्याशी वोटरों के पास पहुंच रहे हैं और वोटरों के लिए तमाम तरह के लुभावने वादे करते हुए उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने की लगातार वह अपील कर रहे हैं। और इस वक्त हम आज बदायूं जनपद के नगर पंचायत उसावा में यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ इस वक्त भाजपा पार्टी से प्रत्याशी धीरेन्द्र गुप्ता उर्फ धीरू भाई मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है धीरेन्द्र जी आपका। साथी आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। धीरेन्द्र जी, सबसे पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर बड़ा भरोसा किया है और यहाँ से आपको प्रत्याशी घोषित किया है, तो पार्टी के भरोसे पर आप कितना खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल, हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी अपना करा दिया है और अपने पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में हमने पार्टी का एक बहुत ही बड़ा सहयोग किया और अपने पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं और पार्टी के साथ निष्ठा ईमानदारी के साथ अपने कार्यकाल को हमने व्यतीत किया है। और हमारे लिए पार्टी ने हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर जो हमारे लिए एक चुनाव मैदान में उतारा है, तो हम पार्टी के प्रति अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उनके बताए हुए निर्देशानुसार जो कार्य करेंगे और खड़े उतरेंगे पार्टी के प्रति। लगातार देख रहे हैं आप दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि आप निवर्तमान यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, तो जिस तरीके से जनता के वादे होते हैं, जनता जो वादे करते हैं, तो जनता से जो आपने वादे किए थे, आपको पूरा 5 साल का जो है समय मिला, तो कितने वादों पर आप खरा उतरे और आपने जो तस्वीर थी नगर पंचायत उसावा की, किस तरीके से तस्वीर को बदला, क्या कुछ कहेंगे? हमसे पहले हमारे पिताजी भी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1985 में नगर पंचायत उसावा की घोषणा हुई, 1989 में पहला नगर पंचायत का चुनाव हुआ, तो हमारे पिताजी यहाँ के सर्वप्रथम चेयरमैन निर्वाचित हुए। उसके बाद 2006 में हमारे पिताजी यहाँ के नगर पंचायत के चेयरमैन रहे और 2010 में हमारे पिताजी की अचानक निधन हो गया। उसके बाद हमारी माताजी भी उपचुनाव हुआ था, उसमें चुनाव लड़ी निर्दलीय के रूप में। और हमारे यहाँ नगर पंचायत उसावा के जो सम्मानित नगरवासी हैं, उन्होंने हमारा हर चुनाव में पूरा भरपूर सहयोग दिया और हमेशा हमारे लिए चुनाव की मेन भूमिका में रखा हुआ है। और ये अब हम 2023 का ये निकाय चुनाव है, इसमें हम हमारे परिवार का ये 7वां चुनाव है। जब से नगर पंचायत बनी है तब से अब तक हम लगातार जो भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव हमारे परिवार ने लड़ा है। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम चुनाव मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी दमखल के साथ हमारा चुनाव होगा। ये लगातार आप कई पारियां खेलते आए हैं, पूरी दमखम के साथ मैदान में भी हैं और यहाँ से कई प्रत्याशी निर्दलीय हैं, तो बड़ी टक्कर है आपके साथ। किस तरीके से आप चुनाव जीत पाएंगे? हमारी टक्कर हर बार के चुनाव में मेन फाइट में चुनाव में टक्कर रहती है। हम अपने नगरवासियों का बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका हम एहसान मानते हैं, जो कि हमारे उसावा नगर पंचायत के जो सम्मानित मतदाता हैं, वो हर चुनाव में हमें मेन भूमिका में रखते हैं और हम चुनाव में अच्छी तरीके से चुनाव लड़के चुनाव जीतते भी हैं और जनता की सेवा करते हैं। और 2017 का चुनाव हमने लड़ा था, बड़ा विषम परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ा और हम चुनाव जीते जनता के सहयोग से। और मैंने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत से ऐसे कार्य किए और मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करी और मैं भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन के रूप में अपने पिछले कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमने अपने नगरवासियों को जिन सरकार द्वारा चलाई जा रही थी उनको लाभ दिलवाया और अपने नगर को एक बेहतर बनाने का प्रयास किया। धीरेन्द्र जी, विपक्षी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष से हैं आप और आप यहाँ से निवर्तमान अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि जो है जनता के साथ सिर्फ छलावा किया जाता है और यहाँ पर कोई विकास नहीं किया गया है। विरोधी तो विरोध करते हैं और तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। अभी चुनाव डिक्लेरेशन से पहले तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि हमारी पार्टी ऐसे प्रत्याशी को टिकट देगी, कि वैसे प्रत्याशी को टिकट दे देगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मेरे लिए पूरा विश्वास था। भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्य किया और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ मैंने पूरे मनोबल के साथ सहयोग किया और पार्टी का जो भी दिशा निर्देश मिला उसके लिए मैंने अपने पूरे समर्पित होकर कार्य किया। उसी का परिणाम स्वरूप है मुझे आज पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया उसावा से और मैं चुनाव में पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ लगा हुआ हूं और चुनाव जीत के दिखाऊंगा।
पुनः पारी खेल रहे हैं, आप दोबारा मैदान में हैं। यदि यहाँ से आप दोबारा फिर चुने जाते हैं, जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो क्या आपने ऐसा सोचा है जो नया कुछ आप करने की सोचा? बिल्कुल, बहुत कुछ हमारा भी शेष है वो होगा। अभी पिछले कार्यकाल में हमने बहुत से ऐसे कार्य किए थे जो यहाँ पे बड़ी समस्याएं थी। जब हम चुनकर आए थे नगर पंचायत उसावा में 2017 में, तो हमारे लिए तमाम ऐसी समस्याएं मिली जो हमने यहाँ पर समाधान किया। हमारे यहाँ एक जब हम चुनकर आए थे उससे पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे, और 5 साल में जो भी उन्होंने किया वो ऐसा था कि कुछ हुआ ही नहीं। अपने जो भी होता रहा वो होता रहा, वो कभी मौके पे नहीं गए। बिजली घर के पास में हमारे यहाँ एक वार्ड नंबर 3 था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे निकलने में दिक्कत हो रही थी। एक सड़क थी ऐसी, वहाँ पे इतनी दंदल थी और लोग आने जाने में बड़े परेशान होते थे, तो वहाँ पर बड़ी समस्या थी। नगरवासी बड़े परेशान थे, और वहाँ पर हमारे दुर्गा माता मंदिर के लिए जाने के लिए लोग बड़े परेशान होते थे। नगर की माताएँ बहनें बड़ी परेशान थी, तो हमने सबसे पहले वहाँ पे जो जल समस्या थी, पानी की समस्या थी, सड़क बड़ा ख़राब थी, उसको हमने बनवाया। उसके बाद वार्ड नंबर 1 जहाँ पर हरिजन बस्ती में एक बाबूराम कोरी के मकान के पास में दंदल भरी हुई थी, वहाँ पर सड़क भी बनी। सड़क बनने के बाद उस पानी के निकास का कोई रास्ता नहीं हुआ, सड़क बन गई, 25 लाख रुपया खर्च भी हो गया, और समस्या ज्यों की त्यों रही वहाँ पे। तो उस समस्या को हमने फिर देखा वहाँ पे, और हमने वहाँ पे सड़क डलवाई। वहाँ पे आज पानी की समस्या ख़त्म है, वहाँ पे सब लोग आ जा रहे हैं, बढ़िया से मौज ले रहे हैं। ऐसी कई समस्याएँ थीं जो समस्याएँ हमने हल करवाई। पिछले कार्यकाल की समस्याएँ वो आई हमारे सामने, और हमने समस्याओं को हल करवाने का प्रयास किया। हमने माननीय विधायक जी के प्रयास से, माननीय सांसद जी के प्रयास से यहाँ पर नगर में तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएँ आई जिनको धरातल पर उतार कर लोगों को लाभ दिलवाया। हमने अपने यहाँ पे माननीय विधायक जी के प्रयास से 2 अंत्येष्टि स्थल भी बनवाए हैं, जो वार्ड नंबर 4 में एक कोरियों के समाज का है और एक वाल्मीकियों के समाज का है। वो लोगों के लिए वो अंत्येष्टि स्थल बनकर तैयार हो गए हैं, शासन से पैसा मिला और वो बन के हमने तैयार कराया। उनकी जो है आज यहाँ पर चर्चा भी हो रही है। और बाकी हमने नगर में तमाम सड़कें हैं और तमाम इंडिया मार्ट का हैंडपम्प लगवाए, बिजली की व्यवस्था को सही करवाया, और लोगों के लिए हमने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित उनको लाभ दिलवाया। और उसी के साथ आज उसावा की जनता हमारे लिए चाह रही है, और हम चुनाव मैदान में हैं और बढ़िया से लगे हुए हैं। पार्टी के लिए हम समर्पित हैं, और पार्टी के लिए हम जो है समर्पित रहेंगे, और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ चुनाव मैदान में हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या अपील करेंगे यहाँ की जनता जनार्दन से, नगर पंचायत उसावा? बिल्कुल जनता से अपील करते हैं, तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, और जनता से हम यही कहना चाहेंगे सबको देखें, और उसके देखने के बाद और सही निर्णय लें कि किसके साथ किसके पास जाके हम अपनी बात रख सकते हैं, और हमारी कौन बात सुन सकता है, और हमें कौन सम्मान दे सकता है, और हमारे साथ कौन जाकर हमारी मदद भी कर सकता है। तो ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में देखें और उसका आकलन करें, उसके बाद अपने मतदान का प्रयोग करें। और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ग्रुप में चुनाव मैदान में हूँ, तो मेरा सहयोग करें और मुझे समर्थन देकर भारी मतों जिताएं। और माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करें, और आगे चलकर हम तमाम ऐसे सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं आई उनको लाभ दिलवाएंगे, और जनता में हम वाह करेंगे सब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ नगर पंचायत उसावा से धीरेन्द्र गुप्ता उर्फ धीरू भैया मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास प्रोग्राम में आने के लिए।